हरे कृष्णा। मैं हूँ श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध कोई नया चीज नहीं है। ये बाइबल का पुराना नियम से ही चालू है। यहूदी यानी आज के इजरायलियों को मिस्र से मूसा यह कहकर बाहर लाया कि यहोवा उनके लिए एक देश दिलाएगा। तो बाइबल का पुराना नियम में एक जनजाति का नाम ज्यादा सुनने को मिलता है, वो है कनान, अंग्रेजी में कैनानाइट। ये लोग आज के फिलिस्तीनी लोगों का पूर्वज हैं। इन दोनों के बीच पुराने नियम के समय से ही युद्ध चल रहा है। अगर हम इन दोनों के इतिहास को देखेंगे तो ना ये सही है ना वो। यहाँ भारत में जो हिंदू यहूदियों के प्रति इमोशनल हो रहे हैं, वे थोड़ा सा इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि यहूदी आज सिर्फ कुछ फॉरेन पॉलिसी के वजह से ही भारत के साथ हैं, वरना हिंदुओं के प्रति उनके लिए कोई सद्भावना नहीं है। आप उदाहरण के लिए जॉर्ज सोरोस को ही लीजिए, वो भी एक यहूदी है और वो कैसे भारत को बर्बाद करने के लिए पैसे दे रहा है। तो क्या हिंदुओं को फिलिस्तीनी लोगों के साथ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिलिस्तीन से संबंध रखने वाला हमास, जिसको आधिकारिक तौर पर द इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट कहा जाता है, उसके वजह से खाली इजराइल को ही नहीं बाकी देशों के लिए भी खतरा है। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्वीट किया और मीडिया के सामने भी कहा कि हमास आईएसआईएस से भी ज्यादा बुरा है। संक्षेप में हमास एक क्रूर आतंकवादी संगठन है जिन्होंने बच्चों तक को जिंदा जला दिए। पुराने नियम में बाइबल गॉड यहोवा का आदेश के जरिए यहूदियों ने भी उस समय यही काम किए। तो कुछ देर इन दोनों के लिए इमोशनल होना छोड़िए और ये सोचिए कि ये युद्ध भारत में हिंदुओं को क्या संकेत दे रहा है। इजराइल पर हमास का हमला भी कुछ इजरायली वोक, लिबरल और विक्टिम कार्ड्स की वजह से ही हुआ था। बाहर से पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकवादियों से वैसे भी हमें खतरा है, हम सबको पता है। वैसे ही आंतरिक खतरा का क्या? पीएफआई जो 2040 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना चाह रहा है, उसको यहाँ के हिंदू गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं? अब भी कांग्रेस जो वहां पर आतंकी हमास का साथ दे रही है, उसके बातों में क्यों आ रहे हैं कि यहाँ जैसे बीजेपी के आने के बाद से ही भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं? कांग्रेस के जमाने में जिहादी हिंदुओं को अपने सर पर बिठा के रखते थे क्या? बीजेपी का आने के बाद पीएफआई और बाकी जिहादी चरमपंथियों में आग लग गई कि सरकार के तरफ से इनको जिहाद करने के लिए कोई सहायता नहीं मिलेगी। पीएफआई, एसडीपीआई और बाकी चरमपंथी संगठन भारत में अभी भी बहुत तेजी से काम कर रही हैं। सरकार उसको पूरी तरह से कभी रोक नहीं पाएगी, क्योंकि गजवाई हिंद उन सभी का सपना है। याद रखें, ये सपना कोई एक या दो का नहीं। अगर इसे कोई रोक सकता है तो आप जैसे एक आम हिंदू ही इनके ऊपर बाकी हिंदुओं को भी जागरूक करके रोक सकता है। सेक्युलर हिंदुओं जो कहते हैं बजरंग दल की क्या जरूरत, आरएसएस की क्या जरूरत, कोई भी हिंदू संगठन की क्या जरूरत? जरूरत बहुत है। आप एक तरफ खाली पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने पर शोर मचा रहे हो और दूसरे तरफ जिहादी तुम्हारे देश को तुमसे छीन रहे हैं। इजराइल में हर एक नागरिक सेल्फ डिफेंस में प्रशिक्षित है। उनको ही आतंकियों के वजह से ये स्थिति हुई। तो भारत में हिंदुओं का क्या होगा? अगर तुम जिंदा रहोगे तभी तो देश की तरक्की के बारे में कुछ कर पाओगे, वरना अफगानिस्तान के जैसे ही हो जाएंगे। अगर कोई आपसे कहे कि आप हिंदुत्ववादी हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। आप देखिए, कोई भी अब्राहमिक मजहब आप पर सहानुभूति नहीं दिखाएंगे। उनके किताबों में चाहे वो काफिर कहे या पैगन, हमको खत्म करना ही उनका लक्ष्य है। तो अगर आप दुनिया में शांति चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि भारत में भी इजराइल और फिलिस्तीन जैसा कुछ ना हो, तो धर्म की रक्षा करें और जो कर रहे हैं उनका समर्थन करें। जय श्री राम।